नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि यदि आप कैंची धाम जाएं, महाराज के दर्शन हेतु जाएं, तो कैंची धाम से ये दो अद्भुत वस्तुएं, यह दो चीजें लाना कभी मत भूलिए, क्योंकि यह दोनों चीजें आपके घर में, आपके हृदय में, आपके विचारों में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने में सक्षम है, जिससे कि आप महाराज जी की अद्भुत कथाओं में निहाल हो जाएंगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की। देखिए, जब भी आप कैंची धाम जाएं तो निसंदेह श्री कैंची धाम की जो धरा है वह इतनी पावन है, वह इतनी दिव्य है कि महाराज जी का साक्षात आशीर्वाद वहां पर वास करता है। जब भी आप कैंची धाम में पाए रखते हैं तो आपके एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है, जो कि स्वयं श्री महाराज जी के हृदय से प्रवाहित होकर आपको स्पर्श करती है। तो ऐसी दिव्य ऊर्जा है जहाँ पर कि आपका हृदय, आपका जो तन और मन है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाता है कि यह स्थान ऐसा है जो कि आपने अपने जीवन में कभी भी अनुभव नहीं किया। श्री कैंची धाम में वैसे तो हमारी बहुत इच्छा होती है कि महाराज के दर्शन करते करते हृदय इतना परिपूर्ण हो जाता है, मन ही नहीं करता कि कैंची धाम से वापस आए। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि श्री कैंची धाम जब हम जाते हैं तो कौन सी चीज लेकर आएं, कौन सी चीज वहां से लेकर आएं। सबसे पहली चीज जो आपको बता दें, श्री महाराज जी श्री हनुमान जी के अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी का सबसे ज्यादा प्रिय होता है, वो होता है लड्डुओं का भोग। तो जब श्री कैंची धाम आप जाएं तो प्रसाद स्वरूप के लिए, भोग के लिए आप लड्डुओं का भोग अवश्य लगाइए, क्योंकि महाराज जी को भी लड्डू बहुत ही प्रिय है। जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो मुख्यतः बहुत सी वहाँ पर प्रसाद की जो दुकानें हैं, वहाँ पर आप बेसन के लड्डू या सामान्य जो लड्डू हैं आप वहाँ खरीद कर महाराज जी को भोग के लिए ले जा सकते हैं। इससे भी अच्छा अगर आपको बताएं तो महाराज जी को सबसे ज़्यादा प्रिय वो है, आप जहाँ भी, यानी कि जिस भी घर स्थान में महाराज जी के दर्शन हेतु जा रहे हैं, घर में बना हुआ जो भोग है, यानी कि सात्विक भोग आप महाराज जी को घर पर बने हुए लड्डुओं का प्रसाद है, भोजन प्रसाद भी ले जा सकते हैं। घर के बने लड्डू भी ले जा सकते हैं। तो जो भी घर से बना हुआ प्रसाद है वो अगर आप भोग लगाएं तो महाराज जी को उससे अच्छा कोई भोग नहीं लगता। और यह बात महाराज जी की अद्भुत कथाओं में भी आती है, जहाँ पर महाराज जी को कई अनन्य भक्तों ने घर के बने हुए भोजन प्रसाद से भोग लगाया और महाराज जी को बहुत ही अच्छा लगा। अब बात करते हैं कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं तो वहां से क्या लेकर आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ऐसी वस्तुएं कौन सी हैं। दो ऐसी चीजें बताऊंगी जो आप श्री कैंची धाम से लेकर आए तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत कृपा महाराज जी की आपको प्राप्त होगी। सबसे पहली चीज ये है कि जब आप श्री कैंची धाम में जाते हैं और वहां से जो प्रसाद आपको प्राप्त होता है, मुख्यतः वहां से चने का प्रसाद प्राप्त होता है, हलवा आदि आपको प्राप्त होता है। जो आपको वहां से प्रसाद प्राप्त होता है, उस प्रसाद को अपने साथ वापस घर अवश्य लेकर आएं, अपने सभी परिवारजनों को अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो महाराज जी का प्रसाद है श्री कैंची धाम का, वो इतना ज़्यादा लोगों को, इतने ज़्यादा तक लोगों को पहुंचता है जितना ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिलता है। और जितने ही लोगों को महाराज जी का आशीष प्राप्त होता है, पहली चीज आप हमेशा ध्यान रखें
कि कैंची धाम से प्राप्त होने वाला जो प्रसाद अवश्य आपको अपने घर लाना चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों को अवश्य श्री कैंची धाम से मिलने वाला प्रसाद अवश्य ही खिलाना चाहिए। अब बात करते हैं उस दूसरी चीज़ की जो आवश्यक है, आपको लानी ही चाहिए। श्री कैंची धाम की जो पावन भूमि है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया, बहुत ही दिव्य है कैंची धाम की। यदि आपको थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, चाहे प्रांगण में आपको मिल जाए या किसी भी स्थान से कैंची धाम की थोड़ी सी मिट्टी आप अगर अपने घर पर ले आए, क्योंकि श्री कैंची धाम की जो धरा है इतनी दिव्य है कि जब आप श्री कैंची धाम जाते हैं, आपका हृदय आपसे पूछिए कि आपका मन ही नहीं करता कि कैंची धाम से वापस आने का, क्योंकि महाराज जी का एक ऐसा अनूठा और ऐसा अद्भुत प्रेम वहां पर आपको प्राप्त होता है, जहां पर इतनी प्रेममय ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, ऐसे किसी भी स्थान से आने का मन ही नहीं करता, मन वहीं रम जाता है। तो श्री कैंची धाम की अद्भुत मिट्टी आपको अपने घर में अवश्य लेकर आए, ऐसे पवित्र स्थान पर रखें जहां पर आप रोजाना उसके दर्शन कर सकें। इससे आपको क्या होगा कि एक तो आपकी स्मृति में हमेशा कैंची धाम, जब भी आप उस मिट्टी को देखेंगे, जिस भी पात्र पर आप उसको रखेंगे, हमेशा आपको इस बात की याद दिलाएगा कि महाराज जी के दर्शन हमने किए थे। और दूसरा, श्री कैंची धाम की जो मिट्टी है, जिस भी पवित्र स्थान पर आप रखेंगे, ऐसा स्थान स्वाभाविक तौर पर बहुत सिद्ध और बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला बन जाएगा। वैसे तो कहा जाता है कि जहाँ पर महाराज जी की स्वयं विद्यमान हो, ऐसी जगह में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती। नए भक्तों के लिए मैं बता दूं, जो भी नए अनन्य भक्त हैं, वो इस चैनल को देख रहे हैं तो अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एक चीज और इसमें जोड़ना चाहिए। यदि अब तक आपने श्री महाराज जी के छवि चित्र को या महाराज जी के स्वरूप को अपने ग्रह स्थान पर स्थापित नहीं किया है, तो कैंची धाम के आसपास आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिलेंगी जहां पर आपको महाराज जी का छवि चित्र प्राप्त हो जाएगा। ऐसे नए अनन्य भक्त जो अभी महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यादगार क्षण हो जाएगा कि कैंची धाम के पास से यदि आप महाराज जी का छवि चित्र को स्थापित करते हैं, तो दोनों चीजें होंगी। पहला तो यही कि आपको स्वयं महाराज जी की याद दिलाएगा, दूसरा आपने कैंची धाम की जो यात्रा की है उसकी भी स्मृतियां आपके लिए यादगार बन जाएगी। अगर आप यह छवि चित्र वहां से लेकर आते हैं, और सबसे अद्भुत बात मैं आपको बता दूं कि यह सामग्री जब भी आप कैंची धाम से लेकर आते हैं, तो बहुत ही दिव्य, जहां पर भी आप इसको रखेंगे, बहुत ही दिव्यता को ये आकर्षित करती है। श्री कैंची धाम की ये वस्तुएं, इसलिए श्री कैंची धाम अगर आप जाएं तो ये चीजें लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये इतनी दिव्यता के साथ आपके जीवन को परिवर्तनशील बना दे, जिससे कि महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का अद्भुत क्रमांक अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व आपसे यही प्रार्थना करना चाहूंगी कि महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बना रहे। और महाराज जी से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न इत्यादि हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बहुत जल्द उनका उत्तर दूंगी। महाराज जी अपनी कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।